और बीका ने एक संकल्प लेकर के अपनी एक छोटी सी जिद और उलाहने के साथ फलीभूत किया। मैं ये कह सकता हूँ, हम तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, परस्पर सुन करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें शायद इस तरह से सुनाना नागवार होता है और एक ताने पर, एक उलाहने पर एक नगर का जन्म हो जाता है। जब बनता है तो ऐसे ही बनता है। माँ करनी का आशीर्वाद देकर राव बीका चले, गोदानों से उन्होंने इलाज लिया और आज हमने देखा कि अभिमन्यु सिंह राजवी का एक मैसेज था जिनमें फिर आजकल सोशल मीडिया की अपनी उसकी तासीर होती है, तो उस पर सबकी प्रतिक्रियाएं भी अपनी अपनी होती है। मैं आप सभी लोगों का बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यूँ तो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है और करीब करीब 100 लोग कहीं पीछे तो नहीं रहा है, लेकिन जोधपुर और कोटा के जयपुर के मुकाबले में बहुत पीछे है। हमारी कमी क्या है कि हम दलगत राजनीति से आपका संबंध हो, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना। ये 2012 में मैंने इस पुल को बाकायदा बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन बीकानेर के लोग तो मस्त हैं। पिछले कुछ समय से जैसे हैं वैसे ही ठीक है और हमारे भीतर बदलाव करना हो गया है। इस तरह की चीजें हमें लगता है। आइए, स्वागत है आपका। कोशिश ये थी प्रेसिडेंट जी की 30-40 लोग होंगे, मंथन करेंगे, विमर्श करेंगे। चरित्र होता है उस नगर का भी वैसा ही चरित्र होता है। मुझे लगता है कि कोई निर्जीव चीज का वैसे कोई करे। आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भाई ज्योति हमेशा उत्सव धर्मी व्यक्तित्व रहे हैं और ये निरंतर कुछ न कुछ करने की छटपटाहट इनके मन में रहती है। मैं हमेशा टोकता भी हूँ कि आपकी शुरुआत तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन उसके बाद अभी भाई रविंद्र से कह रहा था कि उसको जितना समय और प्लानिंग में देना चाहिए, तो मैंने कहा कि आप नगर चरित्र पर केंद्रित को आयोजन करिए। तो मैंने कहा नगर चरित्र, चरित्र कोई आदमी का थोड़ी होता है, शहर का भी होता है। तो इसलिए इसको प्रस्तावना की, फिर इनका आग्रह था इस बार इसी दफे तो शायद नहीं आ पाएगी किन्हीं कारणों से, जब ये कर रहे थे आयोजन तभी इन्होंने कहा था कि, लेकिन इस बार इनका था कि एक बार आप आकर आप जो नगर चरित्र के बारे में सोच रहे हैं सबको बताइए, फिर उसी से हम चर्चा शुरू करेंगे। ये चर धातु से बना है। चर धातु का मतलब है चलना, आचरण, व्यवहार। तो किसी नगर का चरित्र इस पर निर्भर करता है कि वह अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्य चेतना और जिस नैतिकी में वो अपने को विकसित कर रहा है, नैतिक वातावरण में, वो उसके निरंतर प्रवाहमान जीवन में कितनी चलायमान है। यानी समग्र रूप से वह नगर के कितने जीवन और अस्तित्व से जुड़े आयामों के साथ काम कर रहा है। अगर वह कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। राय रखना एक अलग चीज होती है, लेकिन राय की बजाय हम सब यहाँ, जो मेरा इनसे आग्रह था कि हम विश्लेषण के लिए कर रहे हैं, उसका प्रशासन कैसा है और उसके ऊपरी घटक जो हमें दृश्यमान है वो कैसे है। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि उस नगर का इतिहास कैसा रहा है। हमारी आदत भी पड़ गई है कि हम जनरली, आप देखिए बहुत अच्छे मुहावरे को मिलेंगे, बीकानेर छुट्टी का मरुस्थलीय क्षेत्र है। मैं हमेशा मंचों से कहता हूं कि यह देखना दृष्टि का सीमित जो रूप है उसका अंगीकार करें। आप अपने को क्यों छोटा मान रहे हैं और क्यों आप काशी से तुलना करें? बीकानेर ये पर्याप्त नहीं है क्या? किसी के साथ हमारी संगति क्यों हम देखें? अनावश्यक तुलना की कोई जरूरत नहीं है। मरुस्थलीय कहकर इस शहर की जीवंतता को, इसकी सृजनात्मक क्षमता को, इसके संघर्ष को, इसकी चुनौतियों से सामना करने की अपनी निजी सामर्थ्य और आंतरिक ताकत को क्या अपमान नहीं है? एक घटना जिसका बार बार उल्लेख आता है नगर स्थापना में कि चाचा भतीजा उसमें प्रवेश किए और उन्होंने कहा कि आज को नगर बसा रहे हो क्या, और एक 8वें बिसा दिया।
ये जिद क्या केवल ऐसी जिद थी या एक नई राजनीतिक प्रयोगशीलता का दर्शन भी है इससे? कभी इस नजर से देखा? ये नितिन बैठा है, इसको मैं कहता रहता हूँ, पर ये अभी बाबूगिरी वाले कामों में लग गया, क्या करें? काम नहीं था राजाओं के लिए, उनके पास बहुत संसाधन थे, लेकिन एक नई चेतना का सूत्रपात करते हुए ऐसे परिक्षेत्र में प्रवेश करना जहां लगभग चुनौतियों का अंबार आपके सामने खड़ा है हर स्तर पर, उनको वो कैसे शामिल करता है, उनसे वो कैसे सहजात होता है, वहां वो एक संस्कृति की जीवंत स्पंदन या धड़कन कैसे लेके आता है, ये देखना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, जो कि इस नगर की संस्कृति ने किया। अवसर मिल गया, मैं अपने काम से इधर आई थी और भाई बाहर खड़े, उनका आग्रह टालना मेरे लिए मुश्किल हुआ। बोले मैं आपको बुलाता हूँ 5 मिनट के लिए, आइए। आई जोशी जी, आपको बहुत बधाई, आपने इतने बारीक विषयों पे चर्चा की। बीकानेर का नगर चरित्र और नागरिक कर्तव्य, हमारा शहर समावेशिता का शहर है। समावेशिता कम प्रचलित शब्द है, शिक्षा विभाग में खुद चलता है, लेकिन हमारे जो बड़ेरे थे वो इस चीज को जानते थे कि कहाँ जिनावर की आवश्यकता है, कहाँ कीड़ी नगरा सींचना है, और कहाँ पीपल चाहिए और कहाँ खेत लीज चाहिए। तो ये जो समावेशिता की जो दृष्टि थी, ये बीकानेर का सौंदर्य है, बीकानेर की ख्याति है और बीकानेर का गौरव भी है। तो आज इतने वर्षों बाद हम इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों पे हम इतिहास को दोहराते रहते हैं, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, लेकिन समय ये आ गया है कि जो भौतिक विकास में जब हम जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो जो दौड़ है ऊंची बिल्डिंग की या कांच लगी बिल्डिंग्स की या चौड़ी सड़कों की, उस चौड़ी सड़कों के बीच में जो नालियां हैं उसका क्या हिसाब है, जो पानी की खेड़ी थी वो हमने तोड़ दी, या जो पीपल गट्टा है जो रास्ते में अड़ रहा है, तो उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे चरित्र, मेरा जो शहर है उसकी जो संस्कार है, जहाँ पे हर पशु पक्षी जीव जानवर के लिए स्थान था, वो स्थान हम उस विकास की पूरी अवधारणा में रख रहे हैं या नहीं। और दूसरा छोटी सी बात कि कर्तव्य, हम अधिकारों की बात तो सभी कर रहे हैं, कर्तव्यों के बारे में चेतना के समय आ गया है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि महाराजा जयपुर में, मुझे नहीं मालूम कहानी भी हो सकती है, कि पान थूकने की आदत थी, तो उन्होंने कहा कि पूरे शहर को सफेद कपड़े से ढकवा दिया जाए ताकि उसका सौंदर्य बरकरार रहे। तो सुबह महाराज ने देखा कि वो उस सफेद चादर पे परकोटे के बाद पान की पीके थी। तो ये जो निज स्वार्थ को पूरा कर लेने का जो भाव हम लोगों के बीच में आ रहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो कहीं हम लोगों को उधर भी विचार करना पड़ेगा। अनजाने में क्या क्यों, तो वो अगर हम रखेंगे तो ये जो स्थापना दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, उस पूरे इतने बड़े विषय पे आप लोगों ने चर्चा रखी है। शुभकामनाएं, क्षमा याचना, मुझे जाना ही होगा। ये अनायास मुझे नीचे अपने काम से मैंने कहा मोदी को औपचारिक बात तो मैंने अनौपचारिक की करी, मैंने कहा चलता है आधिकारिक। डिजिटल इस दौर में पत्रकारिता को एक नई पहचान दी, और मैं यूं कहूं कि बीकानेर में एक ऐसा पोर्टल उन्होंने खड़ा किया जो आज हर एक की जुबान पर है, और जैसा नाम रखा वैसा ही काम कर रहे हैं। साथ में कुछ और तरह के बीच में संघर्ष रहे, कुछ चीजों से वे विमुक्त तो नहीं हुए, लेकिन मैं कहूँ कि अपने आप को एक थोड़ा सा कहीं कहीं डिटैच करने की कोशिश की, लेकिन जो होती है प्रवृत्ति और स्वभाव और प्रकृति वो आदमी से दूर होती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रजमोहन दामावत की, टॉक विद बीएमआर, और मुझे लगता है कि शायद इस नए कलेवर के साथ एक पहचान देश और दुनिया में ब्रजमोहन जी की रही है। इसी विषय के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। नमस्कार। सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा बीकानेर नगर स्थापना समिति का, जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम किया। अब जो मूल सब्जेक्ट है नागरिक, मैं जो सोच पाया हूं, जो मैंने समझा है, नगर का चरित्र तभी बनेगा जब नागरिक अपना दायित्व समझे। वैसे तो सर ने खूब सारी चीजें समझा दी, पर मैं इसको मेरे हिसाब से छोटी सी बात करता। मैं एक प्रोग्राम में गया, रोटरी क्लब का कार्यक्रम था, तकरीबन उस समय 100 बच्चे थे उस स्कूल में, 38 का स्टाफ था। मुझे
पहले ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ बोलना है। अचानक मेरा नंबर आया। उससे पहले मैंने बच्चों से पूछा कि कितनी स्ट्रेंथ है आपकी, कितने टीचर्स हैं, 12th का रिजल्ट पूछा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा सबसे पहले जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी तो हमें आप लोगों से लेनी है। 38 का स्टाफ है, 100 बच्चे हैं, रिजल्ट आपका 50% का आसपास है। बात बहुत पुरानी है। उन्होंने आयोजकों को गालियां निकाली, कैसे कैसे आदमी को लाया, किससे बुलवा दिया। तो ये जिस नागरिक दायित्व की आप बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले दायित्व मेरा। मैं पत्रकार हूँ, मेरी सैलरी 40,000 रुपये, मैं 4 व्हीलर में घूमता हूँ, 2 करोड़ रुपए का बंगला बना रहा हूँ, कहाँ से आए मेरे पैसे? हमारा दायित्व ये है कि उसको पूछो कि तेरे पास पैसे कहां से आए। नहीं पूछो तो उसको इग्नोर कर लो। सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। एक दवाई की जरूरत होती है और 10 तो जांचे लिखता है, 10 तरह की दवाइयां लिखता है। और अभी एक सुनने में आया कि एक डॉक्टर साहब का तो कोई व्यापारी फेल हो गया, उसने 25 करोड़ रुपए एक ही डॉक्टर की खा ली। कहां से? एक बाबू है, वो घर में कोई प्रोग्राम करता है, 5 करोड़ रुपए लगाता है, सैलरी 40,000 रुपए है, 50,000 रुपए। पूछते हैं कि साहब ये यूआईटी में बाबू है, 100 प्लॉट है इसके पास। अरे भाई हमसे तो एक नहीं लिया जा रहा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जब हम बात करेंगे तभी नगर का चरित्र होगा, अदरवाइज तो नगर के चरित्र की बातें ही रहेगी केवल। धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया, समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हम जिस ढंग से इस शीर्षक को, और मुझे जोशी जी ने कहा कि रंगा जी आप चिंता मत करो, हर व्यक्ति इसको अपने तरीके से समझेगा, उससे बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी और ऐसा हो भी रहा है। मैं अब निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में सुषमा जी हैं और सुषमा जी को उस रूप में मैं हमेशा ही मान सम्मान देता रहा हूं, इनसे मैं स्नेह पाता रहा हूं और इन्होंने एक छोटे भाई की तरह अपना स्नेह वात्सल्य मुझ पर हमेशा बताया है। आप सबको बधाई देना चाहूंगी। फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी नंदलाल जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट का और भाई ज्योति प्रकाश का, जिन्होंने मुझे इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच बुलाया। क्योंकि मैं तो फील्ड के काम करने में मास्टर कह सकते हैं, बट मैं प्रबुद्ध लोगों के बीच में मैं थोड़ा सक पकड़ जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। एक छोटा सा एग्जांपल याद आता है कि हम जब एक बार एक एक्सपीडिशन में बचेंद्र पाल जी के साथ जब जा रहे थे, तो एक आर्मी की एक लेडी थी हमारे साथ में, 2-4 दिन के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था बीच में हमसे। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें ये थी कि मेरे पास स्ट्रीट डॉग्स है, मैं 9 स्ट्रीट डॉग्स का पूरा मैनेज करके आई हूँ। तो बचेंद्र जी ने बहुत सबके इस बीच में क्लैपिंग करने का बोला, देखो ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए कितना काम कर रही है, इसने देखो 2 मेड रखी है यहाँ आने के लिए। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। मैंने कहा हमारे यहाँ तो स्ट्रीट डॉग्स को रोज सुबह हमारे जो लोग निकलते हैं, बुजुर्ग लोग निकलते, ठेले लटके होते थे साइकिलों पे और वो रोटियां डालते हुए जाते थे। हमारे यहाँ तो रोज गायों को रोटियां डालने के लिए सबसे पहली रोटी गाय को ही देते हैं। कीड़ी नगरी की बात आती है तो सबसे पहले कीड़ी निकासी से जाते हैं, साथ में अपने कुछ अनाज लेके जाते हैं, तो एक मुट्ठी अनाज कबूतरों के लिए छोड़ जाते हैं। तो पर्यावरण में भी हमारा नगर सबसे आगे है। हमारा जानवरों के प्रति जो प्यार रहना चाहिए। अब जैसे गर्मी शुरू होगी और पॉलिसी लगाने शुरू हो जाएंगे सब लोग। क्योंकि समय भी सर मैंने कहा जो लिमिटेड है, तो हमारे समाज में एक परंपरा रही हमेशा, तो शादी और सीजन हुए 2 चीज क्या करें, मरना और पढ़ना। 2 ऐसा है जिनके मतलब समाज एक साथ खड़ो जिके टाइम मरने की बात कर रहा हूँ तो कोई घर में कठी कमी होता है तो बेटा क्या करे कि पड़ोसी जितना भी है व्यक्ति होता है मेरे पूरे दिन री खाने पीने की चाय की सबकी व्यवस्था करना, फिर संभालना, रोते ने चुप कराना। और 50 जना बैठे भेड़ा हो गया और पूरी रात मतलब कई बार यूं भी हुए कि रात में भी बैठी सगलों में बैठना पड़े, तो चाय बैठे अपने आप पहुंच रही है, पानी बैठे पहुंच रहे, क्योंकि दिन था कि आज घर में चूल्हो तो जगह पर और पर समाज में कल्चर और यो कि मरने से जुड़ियों काम पढ़ने में, तो पढ़ने में क्या हो कि यहाँ पर
चौरी मोटी चौरी बात आती, कोई रा घर छोटो और कोई रो बड़ो, तो वो घर कोई नहीं हुआ, कोई जाति धर्म पंथ संप्रदाय कहीं नहीं कि मारो घर बड़ो है कि ठीक है क्यों अठ कर दो। तो मारे 10 बुआ है साकी, यानी दादाजी रे 13 टाबर है, तो मैं 10 बुआ हैं और 3 जिका है तो भाई है, 13 जना है भी 13 जना इसी के मम्मी जी का। अब आप देखो 3 दिन तक भी और घर में प्रोग्राम चल रहे हैं, शादी हो रही है हमारे घरी सगली, पर कोई तो यो रात में जो भवन हो तो भूल गया। तो इस तरह का जो कल्चर है एक दूसरे सहयोग करते हैं। तुम्हारा छोटे से संस्मरण आपको बताया कि मरने और पढ़ने में भी बीकानेर जैसा शहर में आज तक देखो की रही भावना जैसी प्रभुति ने मुझे देखी, इस नगर को जिस रूप में देखा है, इसके चरित्र को बखान किया है। खैर अच्छा भी है, और मुझे लग रहा है ये शीर्षक और विषय तो आपने दिया है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। मैं चूंकि स्टूडेंट यूनियन के साथ में काम किया है, लक्ष्मी पारिक हमारे साथ में है, और खास तौर से मैं बात कर रहा हूं जब आज गर्ल्स कॉलेज में रह करके महासचिव के पद पर आप रही, और आने वाले भविष्य में भी आप अपने सार्वजनिक जीवन को देख पा रही हैं। और हमने जब भी आपको कहीं किसी कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया, आपने सहज ही आकर के हमारा मान बढ़ाया। मैं लक्ष्मी जी से गुजारिश करूंगा इस मौके पर वे भी संक्षिप्त में अपनी बात को कहें। सम्मानित मंच एवं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे अतिथि गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम और ज्यादा गौरवशाली बनाया। तो समय बहुत कम है, छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, शायद मुझे पता नहीं किसने बोली थी कि 40,000 मेरी सैलरी है और 4 व्हीलर है मेरे पास और 4 बंगले हैं। तो मैं बस ये बात कहना चाहूंगी कि जब अगर किसी समाज का विकास करना है, नगर का विकास करना है, तो सर्वप्रथम मुद्दा ये मुद्दा है, अगर कोई व्यक्ति मुद्दा उठा रहा है तो अगर कोई समाज के लिए आप अपनी आवाज उठाओ, सुन नहीं सकते तो लिख नहीं सकते तो पढ़ो, परंतु आवाज उठाओ। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो समाज के लिए जो कार्य कर रहा है उसको आप रोको मत, उसका आप साथ दो। अगर साथ नहीं भी देते तो आप चुप रहो उस समय, क्योंकि वह व्यक्ति जो कर रहा है वो अपने समाज के लिए कर रहा है। तो आप सबका फर्ज बनता है कि उसके साथ खड़े रहें। और उसके अलावा एक बात ये भी है कि जैसे बीकानेर की काफी संस्कृतियां हैं जो लुप्त हो रही है, जैसे पाटा संस्कृति, कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो बीकानेर का व्यक्ति अगर मिलता है कि हाँ भाई ये आप बीकानेर के हो, तो एक आपसी जो प्रेम जो बीकानेर में देखने को मिलता है वो हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति देखी जाए तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग हैं जो बिजी हो गए हैं, बहुत अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, उनको समय नहीं मिलता बात करने के लिए, सारे अपने अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए। तो कुछ टाइम अपने निजी जिंदगी में से अपने जो आपसी पड़ोस है उनसे निकालिए। और सबसे ज्यादा मेन बात है जो मैटर करती है, अपना बिहेवियर है वो पहले की तरह रखिए। अंत में छोटी सी बात कहना चाहूंगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए को लेकर के बात थी, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो रिजर्व भी है, बहुत कम संख्या में है, तो उनका प्रतिनिधित्व जो है वो उस रूप में होना भी चाहिए। पीछे पत्रकारिता समाज सेवा के लिए पूजा मोहता जी देशमुख से आती है, हमें इनको सुनना भी है। और ये क्या सोचते हैं इस नगर को लेकर के, जैसे बड़ी जिम्मेदारियां इन पर रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले बीकानेर नगर और चरित्र और नगर दायित्व की बात आ रही है, तो दायित्व क्या है? जब तक हम अपना दायित्व नहीं समझेंगे तब तक नगर का विकास संभव नहीं है, ये आपको सबको पता है। और दायित्व में सबसे बड़ी बात आती है, मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि अभी आप हाल ही सरकारी योजनाएं देख लीजिए, सरकार की नीतियां देख लीजिए, हम उनमें अंगुली जरूर उठाते हैं, पर हमने क्या किया? सबसे बड़ी बात आती है, हम कमियां निकालते हैं कि सरकार ही ऐसी है। इनडायरेक्टली अपने ब्लेम किसको कर रहे हैं? सरकार को कर रहे हैं। पर आपने क्या किया उसके लिए? आपने अपने जीवन में अपनी आदत के अंदर जब तक आप अपना दायित्व नहीं समझोगे तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का अगर आपको हिस्सा बनना है और समाज का विकास करना है तो आप अपने दायित्व का ध्यान रखें। और दायित्व और कर्तव्य तभी आता है जब अपने जीवन के चरित्र और दिनचर्या में आप उस चीज को अपनाते हो। गलत का विरोध करो और एक सच्चाई और एक अच्छे देश और अच्छे विकास के लिए आप अपना अथक प्रयास नहीं है। आपके अंदर अगर गर्ज है तो मैं बोलती हूँ सरकार तो आपकी नौकर है,
चलाना आपको है, सरकार आपको नहीं चला सकती। इसलिए आप अपने फंडामेंटल राइट समझिए और नेतृत्व की एक अच्छी शैली आप अपने समाज में प्रकट कीजिए। हो सकता है आने वाली जनरेशन आपको देख के इंस्पायर हुए और एक इतिहास रचा जाए। धन्यवाद। के संपादक के तौर पर श्याम नारायण की बड़ी भूमिका रही। आज वे हमारे साथ में हैं और निश्चित तौर पे उनका अपना एक विजन इस शहर के उन पत्रिकाओं के प्रकाशन संपादक की जिम्मेदारी के तौर पर रहा है। मैं निवेदन उनसे भी यही करूंगा, हम गागर में सागर बढ़ते हुए आपने इस नगर के चरित्र को जिस रूप में देखा है और हम सब नागरिकों के क्या दायित्व हो सकते हैं इसके निर्माण, इसके विकास में वे अपनी बात को रखें। श्याम नारायण। मैं सिर्फ 2 ही मुद्दों पर शॉर्ट में बात करूंगा। बीका थारो बीकानो अपना यत्रो गांव मरुधन और सरताज बने बढ़िया ठाव। आपको सलाम मेरा सबको राम राम, अब तो बोला आदमी का आदमी होता। इस नगर का जो चरित्र रहा उस पर कई लोगों ने बात करी। मैं एक आयाम पर बात करूंगा कि यहाँ मकसूद जी को उसके मोहल्ले में गोकुलिया कहकर बुलाते। मकसूद जी का नाम गोकुल है। 1972 का शायद जन्म होगा गोकुल प्रसाद जी के चुनाव के समय का, और आज भी इनके बुजुर्ग इनको मकसूद अहमद नहीं कहते, गोकुलिया कहते। मेरे पिताजी के दोस्त जिनका सेठ अब्दुल्ला यूसुफ मेमन मार्केट है, अरुण साहब बचपन से जानता हूँ, बड़ा गणेश जी का मंदिर रोज दर्शन करके जाते हैं। श्रीकांत को पता है, ज्योतिबा को पता है, जिला बाबा का परिवार स्वामी राकावत स्वामी है, बड़ा गणेश जी का मंदिर, वो उनके पुजारी है। और वो बुधवार को इंतजार करते थे अगर 5 मिनट लेट हो जाती कि अरुण साहब आए नहीं है, मंदिर बढ़ाएंगे। ऐसे ही नथुसर गेट के बाहर आपको कई दरगाहें मिलेंगी जिनके आसपास मुसलमानों के मकान नहीं है। उनके प्रतिदिन पानी सींचने का काम और उनके आगे धूप अगरबत्ती करने का काम मेरा शहर करता है। मेरे शहर के लोग बड़ी भूमिका रही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जब यहाँ आए तो उन्होंने मन से कहा कि पूरा भारत ही बीकानेर बन जाए तो शायद बहुत सी समस्याएं समाप्त हो। बसावट जो जोशी जी ने बताई वो ऐसी है कि मैं अगर नथुसर गेट से कोर्ट गेट आना चाहूँ तो मुझे मुस्लिम मोहल्ले से होकर गेट आना है, उसे हिंदू मोहल्ले से होकर निकलना पड़ेगा। इस तरह सबसे बड़ी बात जो गौर करने की है, शायद भारत में कहीं नहीं मिलेगी, मकसूद जी बैठे हैं कि जब बीकानेर के मुसलमान के घर में शादी होती है, श्याम नारायण जी ने और वक्ताओं ने बताया, बीकानेर नगर का चरित्र और नागरिक दायित्व की बात करें तो मैं जब छोटा था तो बीकानेर की चरित्र की बात करें हमें तो मैं ननियाल रहता था और बचपन में जो हमने देखा कि हमारा जो नेबर है, पड़ोसी है, वो भी हमें डांटता था और थप्पड़ लगाने का अधिकार रखता था और हम उस नेबर को भी इतना रेस्पेक्ट करते थे जितना घर के रियल ताऊ चाचा इनको किया करते थे। वो आज चरित्र गायब हो गया है। आज रियल चाचा भी अपने भतीजे को कहने से पहले 10 बार सोचता है। वो बीकानेर का चरित्र गायब है। इसके लिए हमें और मुख्य रूप से जो अभिभावक है, जो पीढ़ी है, वो ये संस्कार दे कि हमारा बीकानेर का चरित्र ये रहा है, हम अपनत्व में रहे हैं। बहुत सी बातें बताई प्रोफेसर साहब ने, पुरोहित जी ने बताई थी कि यहाँ मरने पड़ने में जो रीति रिवाज है वो हम देखते हैं कि किसी घर में डेथ हो जाती है तो पड़ोसी मतलब उसमें क्या अपना रोल निभाते हैं, वो है वास्तविक बीकानेर का चरित्र। और कोई बाहर का मेहमान आ जाए तो हम किसी का एड्रेस भी पूछ ले तो शायद हम उसको वहां तक हमारा काम खराब करके भी वहां तक छोड़ के आते हैं। ये बीकानेर का चरित्र है। जबकि महानगरों में हमने देखा है, मैं सीपीएमटी का एग्जाम, जब मैं ये 90 की बात बता रहा हूँ, मैं तो मावा खाना चाह रहा था, इतने विद्वान बैठे हैं, उनसे रूबरू हो रहा था, अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था।
और मैं आपको बता दूं रंगर जी कि मैं आपकी तरह अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। तो अच्छा श्रोता जरूर वक्ता नहीं हूँ। बात है नगर चरित्र की। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने सुना समझा अनुभव किया है कि शहर का जो चरित्र है वो मुखरता वाला है। जैसा कि हमारे पूर्वज हमें बताते रहे हैं, एक कोई ऐसा संस्मरण मैंने बचपन में सुना था, मुझे आज भी याद है कि हमारे कोई बड़े राजा थे बीकानेर के, नाम नहीं लूँगा, उनका देहांत हो गया। देहांत होने पर उस समय एक परंपरा हुआ करती थी कि 3 घड़ी का जीवन होता था। 12 दिनों में 3 दिन लगा 3 टाइम भोजन कराते थे। विशेषकर हम ब्राह्मणों को कराते होंगे उस समय। तो ऐसी मान्यता थी कि जब राजा जी का देहांत हो गया और उनके बड़े सुपुत्र यहाँ पर गद्दी नशीन हो गए, सत्तारूढ़ हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस बार भोजन के बाद जो दात घसाई होती है ना, दान दक्षिणा देने वाली, तो इस बार मैं भेंट में 2 रुपए देने जा रहा हूँ। तो 2 रुपए की दक्षिणा तय हुई। मुखरता बता रहा हूँ क्या मुखरता होती है। तो 2 रुपए में दक्षिणा तय हुई, लेकिन बाद में उनको लगा कि यार मैं 2 रुपए दे दूंगा लेकिन फिर मेरे नाम से कुछ बनेगा भी नहीं। तो उन्होंने ये तय किया भाई 1.25 रुपए तो ले रहा हूँ और 75 पैसे मैं एजुकेशन के लिए खर्च करूंगा। मैं शादुल पुष्कर स्कूल नाम से एक स्कूल बीकानेर को गिफ्ट करूंगा बनाकर। संयोग से वो दिन आ गया, 12वां दिन था, भोजन हुआ, उसके बाद दक्षिणा की बारी आई। चूंकि पहले डिक्लेयर 2 रुपए हो गए थे, बाद में 1.25 रुपए दिया गया। तो 1.25 रुपए देने के बाद कुछ लोग मुकर ऐसे थे जिन्होंने राजा जी के सामने कह दिया कि महाराजा ने घड़ी घड़ी खमा और 12 ना खाने जमा। तो इतनी मुखर लोग थे कि भाई आपने घोषणा कर दी थी, अब आप ऐसे बैकफुट पर कैसे आगे, भले आप हमारे लिए बना रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर में मुखरता कमजोर हो गई है। इतनी जन समस्या है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, सब अधिकारियों के गीत गाए जा रहे हैं। मैंने यहाँ बचपन से महसूस किया है कि कलेक्टेड कैंपस हो चाहे नगर निगम का कैंपस हो, जब भी बारिश आती है, मामूली बारिश में वहाँ पर घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। कोई भी उन IAS अधिकारियों को नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम IAS हो, तुमने यहाँ 2 साल 3 साल बिताया, रोज पानी भरता है, तुमने इस पानी की निकासी के लिए क्या प्रबंध किया है। न तो किसी वकील ने जनहित की याचिका लगाई, कलम हम लोग चलाते रहते हैं लेकिन वो कलम का कोई रेस्पॉन्स आता नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता मुखर नहीं है। तो आज आवश्यकता जनता के मुखर होने की है। जब वो मुखर हो जाएंगे तो हम बहुत कुछ ले लेंगे और इस शहर का चरित्र को मुखरता से बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुखरता जो पत्रकारों के देश में इसकी ज्यादा जरूरत है। जो भी बात चल रही है, बात करें बीकानेर के फिटनेस की। बीकानेर के फिटनेस को लेकर के ये जो दंपति हमारे सामने हैं, पीयूष सोढ़ी जी और रमनदीप जी, तो मैं पहले रमनदीप को ही आमंत्रित कर लेता हूँ कि महिलाओं की फिटनेस को लेकर के, और आप बहुत ही सजग हैं और आप जिस तरह से ट्रेनिंग। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। बीकानेर स्थापना दिवस पे हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। इसमें जो युवाओं का फिटनेस है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि हमने हमारे बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि समाज की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की महिलाएं हैं, वो भले किसी भी रीजन से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना करियर को लेकर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती है, जो कि सबसे गलत बात है। क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार और आगे चलकर एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखती है। तो स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा नहीं, बट जितना मैं कह सकती हूँ कि एक स्वस्थ शरीर है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको आत्मविश्वास देता है। अपने जीवन में अपने निरंतर जो भी अपन दैनिक कार्य करते हैं उन सब जिम्मेदारियों को निभाने का हौसला भी देता है। जब एक व्यक्ति फिट होता है तो वह उतना ही कॉन्फिडेंट फील भी करता है। उसके जो जीवन का स्ट्रेस है, अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं, कुछ भी डांस हो, योगा हो, रोज हम वॉक पे भी जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमारे जो मन में स्ट्रेस है उसको कम करता है, जिस वजह से हम हमारे जीवन के जो भी आगे आने वाले जो हम डिसीजन लेने वाले हैं उन सब में हमारी हेल्प करता है। जो वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से बातें कही, मैं विषय के दोनों बिंदुओं पर अपनी बात रखूं। उसमें सबसे पहला बिंदु है चरित्र का। मेरा ये विचार है कि चरित्र, संस्कार, प्रेम, ये सब एहसास करने की चीज होती है। हम लोग यदि बार बार ये बखान करेंगे कि हमारा बीकानेर ऐसा है, ये हमारा बीकानेर, लेकिन ये जो चरित्र है, ये चरित्र
आने वाला व्यक्ति यदि उसको एहसास करता है, उसको फील करता है, तब हमारे लिए सार्थक होता है। मैं यहाँ मंच से खड़ा होकर ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये नहीं। हमारा बीकानेर का चरित्र आम आदमी और बाहर से आने वाला व्यक्ति फील करे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और यही चरित्र हमारे बीकानेर का है। बहुत सारे मंचों पर होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चरित्र को मेंटेन करने वाला व्यक्ति कौन है, यहाँ के बीकानेर के नागरिक और उनका क्या दायित्व है, इसके बारे में जरूर बात करूंगा। हमारे बीकानेर के नगर स्थापना दिवस पर जगह जगह संगोष्ठियां हो रही है, हम अपनी चर्चाएं करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा जो दायित्व है हमारे शहर के प्रति, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये देखता हूँ कि मैंने आज एक दूसरे संगोष्ठी में भी ये बात रखी थी कि हमारे बीकानेर के लोग इस मामले में थोड़ा सा सुस्त हैं। सुस्त इसलिए हैं कि वो अपने मौज मस्ती में ही, क्योंकि जब तक नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक वहाँ के चाहे लोक सेवक हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जो इस बीकानेर के डेवलपमेंट या बीकानेर के चरित्र को या बीकानेर को आगे बढ़ाने के लिए जिनका दायित्व बनता है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए नागरिक को जागरूक होना जरूरी है। नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति, आज एक मंच से ये भी कहा गया कि यहाँ इस पर गौर नहीं किया कि उस मास्टर प्लान में हमारे जैसे बहुत सारे लोक सेवक कमरों में बैठकर सारी परिदृश्य बीकानेर का अगले 50 साल का तय कर देते हैं और आम जनता से किसी प्रकार की परिचर्चा नहीं होती। लेकिन यदि नागरिक जागरूक है, नागरिकों को ये पता हो, हमारी गोष्ठियां इस तरीके से हो जिसमें हम तकनीकी लोगों को बुलाएं और ये बात करें कि हमारा जो मास्टर प्लान है, हमारे डाकों के चौक में, हमारे विश्वों के चौक में, हमारे चुनगिरों के भोले की बसावट को तो कहीं इन्होंने चेंज नहीं कर दिया। हमारा जो मूल चरित्र है, उस मूल चरित्र को खत्म करने की तो इन्होंने बात नहीं कर ली, लेकिन ये हमारे यहाँ पर ऐसी जागरूकता नहीं है कि व्यवसाय को न केवल पहचान देने वाले बल्कि वे अग्रवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ के बिजनेस को समझा है, देखा है और जिन्होंने इस बिजनेस के साथ जीवन में बहुत संघर्ष किया है और शायद इस संघर्ष के साथ उन्होंने नगर के चरित्र को भी समझा। और हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेकर मैं मेरा एग्जाम्पल आपको दूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। बीकानेर मेरी जन्मभूमि नहीं है, बीकानेर मेरी कर्म भूमि है। हम 76 के अंदर बीकानेर आए और पंजाब हमारा पुराना प्रांत था। पंजाब से हम सिर्फ ये कपड़े पहन के आए थे और हम कुछ भी नहीं लाए पंजाब से, और आज बीकानेर के अंदर हमारे पास नाम काम सब कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के चरित्र को दर्शाता है। अगर हम पंजाब में रहते उस समय हमारा वहाँ बहुत बड़ा नाम था, हम वहाँ बिजनेस के अंदर फेल हो गए, खत्म हो गए एकदम। अगर वहाँ पे हम छोटा सा काम करते तो हम मर जाते वहाँ पे, क्यों वहाँ पे ताने देते थे आदमी को खत्म कर देते कि इतना बड़ा आदमी इतना छोटा काम कर रहा है। बीकानेर के अंदर मैंने गोल्ड फिंगर बेचे हैं, जो खाने की आती है वो चीज बेची है मैंने। मेरे पास बीकानेर के अंदर 300 दुकानें थी। हम 3-4 बहन भाई सारे दुकानों में माल सप्लाई करते थे। 30 रुपए रोजाना कमाते, उसे 150 रुपए मकान का किराया भरते और उसके बाद में खाना खाते सब कुछ। और मैंने MA PhD की है। मेरे दोनों हाथों में थैले होते थे, यहाँ थैला लगा होता, एक ही साथ में था, एक ही साथ में था। रास्ते में चलते जाते बढ़ते जाते। किसी ने हमारे को ये नहीं कहा बाड़िया का बेटा होगा तो गली गली में मोहल्ले में फिंगर बेचता फिरता है, लेकिन हमारा कहता है कोई बात नहीं, कमा के खाते क्या बात है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ अगर बीकानेर में हूँ मैं, जब भी मैं जिंदा हूँ, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहते। ये बीकानेर का चरित्र है और मैं बीकानेर को सलाम करता हूँ। आज मेरी कर्म भूमि, मेरे जन्मभूमि है और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अभी जैसा कि परिचय दिया गया न्याय के बोलों के विषय में चर्चा, और दूसरी चीज जो हमारे भाई हमारे रिश्तेदार है उन्होंने ये विषय जो लाया बीकानेर का चरित्र और उसके साथ में हमारा नागरिक दायित्व क्या है, इसी विषय पर हम जब चर्चा करते हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया ज्योति जी ने कि मैं पत्रकारिता तो करता था, हमारे पिताजी भी करते थे, 56 साल का हमारा इतिहास है पत्रकारिता का देखा। लेकिन फिलहाल कुछ दिन पहले कोविड आई, कोविड के अंदर में एक नई चीज बताया गया और उसके बीकानेर का चरित्र भी पता चला। अभी बीकानेर चरित्र तो हम लोग बात कर रहे थे, तो कोविड के अंदर में घर घर में लोगों को व्यवस्था, राशन पानी दवाई की व्यवस्था करनी, उसी टाइम हम लोग व्यवस्था कर रहे थे, पत्नी भी साथ। हम लोग करते करते अचानक क्या हुआ कि मेरे परिवार से 7 जने कोविड के अंदर में एक्सपायर, उसमें मेरी धर्मपत्नी, मेरी बहन, ऐसे करके 7 जने। उस टाइम ये समझ में आया कि
चरित्र है, ये क्या हो गया? लोग सरेंडर के लिए घूम रहे, बीकानेर चरित्र की जो बात हुई उसकी बात कर शहर की सरेंडर ऑक्सीजन के लिए परेशान भागे भागे लोग घूम रहे थे। उसी दरमियान कार्यक्रम चल रहा था कोचर का, देवी सिंह जी चारदीवारी का काम दे रहे थे। पता चला कि ऑक्सीजन की कमी, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुआ है वो कैसे उसका पूरा हो सकता है। उस दरमियान ही बढ़ने से पुस्तकों से अपनी चीजों से पता चला कि गाय का जो गोबर है जो धरती पर जब आता है वो 28% ऑक्सीजन लाते हैं। उसके बाद जो सूख जाते हैं टुकड़े हैं उसमें 38% ऑक्सीजन है। और उससे जो हम लोग हवन करते हैं, जो हमारा बीकानेर छोटा काशी शहर है, हमारा पुजारी बाबा बड़े बड़े जाते हैं, ये लोग हवन यज्ञ हर कार्यक्रम में हवन यज्ञ करना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि जब हवन यज्ञ होता है तो उससे वायुमंडल में 46% ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है और हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म और सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। उससे हमारा सारा काम पॉजिटिव भावना शुरू हो जाता है और ये वर्षों से वेदों से होता है। तो मैंने देखा कि गोबर के अंदर इतना ऑक्सीजन और इसकी कमी प्रॉब्लम, तो बीकानेर का जो अपना विषय नगर चरित्र, तो उसके अंदर में क्या है कि हम पापड़ भुजिया ही बनते हैं जिसके पास में इस विषय पे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। तो सबसे पहले तो जोशी जी का धन्यवाद, इन्होंने एक ऐसा विषय यहाँ पे रखा है जिस पर हम मंथन कर सकते हैं। जोशी जी से मैंने सीखा है कि चरित्र जो शब्द है ये अपना आप में बहुत बड़ी एक कह सकते हैं बहुत बड़ी शब्दावली के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर किताबें लिख सकते हैं। जैसे एक बगान होता है तो मकान के निर्माण में बहुत सारी चीजें आती है, सीमेंट भी है, बजरी भी है, लकड़ी भी है, वगैरह वगैरह, और सारी चीजें सटीक हो तो एक अच्छे मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से चरित्र कोई छोटी चीज नहीं है। चरित्र किसी व्यक्ति के आंतरिक कर्मों और उसके संस्कारों का वह दर्पण है जो किसी व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी और विश्वसनीयता को दर्शाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि चरित्र वो व्यक्ति की संपत्ति है, वो उसकी नींव है जो उसके सही और गलत निर्णयों के ऊपर डिपेंड करती है। और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके पास कितना भी धन है महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास कितनी भी विद्या है महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास कितना भी ज्ञान है महत्वपूर्ण नहीं है यदि आपका चरित्र। ये सब्जेक्ट रखा ना, मतलब बड़े आप हिम्मत वाले लोग, किसी के चरित्र के बारे में कहना, फलाने व्यक्ति का चरित्र कैसा, बहुत बड़ी बात है। चरित्र अच्छा भी होता है, बुरा भी। बीकानेर में कहावत है कि बीकानेरी खाई पहचान, कोई बोले बीकानेरी खाई पहचान मस्ती ले हर इंसान। मुझे पता आप क्या बोलने वाले थे, आप कर पाओगे हर इंसान, मस्ती ले हर इंसान। तो मस्ती ऐसी कि अभी आप लोगों ने इतना मेरे से पूर्व आए व्याख्यान कर दिया, मेरा नजरिया आ रहा है। अब चूंकि चरित्र की बात ही हो रही है तो मस्ती की बात सोना आना सब चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं और राष्ट्र पत्रिका में खूब वर्षों तक साथ कार्य किया है। एक बार क्या हुआ कि मैं पत्रिका ऑफिस में बैठा था, दिन का समय था, मई जून का समय, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही। तो हमारे जो सहायक कर्मचारी भाई साहब है वाहनों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तब क्या है कि ये पुल नहीं था, 2008 2007 संभव है। हाँ, तो मैं बाहर गया, देखा लाइन लगी, खंडेलवालों से आगे तक लाइन लगी। मैं पैदल चलने लगे, फाटक रेलवे फाटक था। तो हमने पूछा भी फाटक बंद क्यों, कितने समय में कैसा, तो ध्यान से सुनिए चरित्र की बात चल रही है। तो मैंने क्या हुआ, फाटक को गेटमैन को पता नहीं था कि मुझे पता नहीं, मुझे ये इंस्ट्रक्शन है, इसको बंद करना है। इंस्ट्रक्शन आएंगे तो खोल दो। करीब 2-3 मिनट बाद में वो फाटक खुल गया। 67 मिनट 67 मिनट और 15 मिनट का जिगजैग लगा, इधर से क्लियर हो गया, चले गए।
मैंने आया शाम को, ये दोपहर का समय था, और खबर मैंने लिखी रात को। खबर में मैंने लिखा सर कि जिन लोगों को मुक्ता प्रसाद की तरफ जाना था, सरोजनी बस्ती जाना था, उनको लोड की तरफ जाना, वो चले गए। जिनको बीडीएम जाना था या अपने काम से जाना था, यंत्रणा झेली, बच्चे परेशान, महिलाएं पूरा उनका मतलब के जो पसीना पसीने हो गई, ठीक है ना। लेकिन मुझे शाम तक किसी ने भी ये नहीं फोन करके कहा, और मैंने पता भी किया कि कोई डीआरएम ऑफिस में गया क्या कि आप 67 मिनट तक एक फाटक को कैसे बंद रख सकते हो। एक उदाहरण मात्र, ये हमारे शहर का चरित्र है, मस्ती है, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है हम कभी शिकायत नहीं करते। ये हमारे शहर का चरित्र है। हमारे शहर में अंबेडकर सर्किल से लेकर के रानी बाजार तक एक पुलिया आड़ा टेढ़ा बना दिया जाता है, हम शिकायत नहीं करते। हमारे शहर में पिछले 7 साल से आरसीबी कॉलोनी के अंदर में पुल बन रहा, आज भी अधूरा है, हम नहीं चाहते। 23 अक्टूबर 1992 सीके जाफर शहरी तत्कालीन रेल मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बीकानेर आते हैं। 100 दिन हो चुके होते हैं धरने को रामकृष्ण दास गुप्ता के रेल फाटक की समस्या के समाधान के लिए। 23 अक्टूबर 1992 से लेकर आज तक हम वही खड़े हैं जहां हम थे, क्योंकि हम मस्ती लेते हैं, हम मस्ती लेते हैं, मस्ती लेते हैं। सूरसागर तो चलो उसके बाद में आप कभी मिलेगा समय तो बताएंगे सूरसागर क्यों साहब हो, ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हमारे शहर में एक, चलो उस समय हो सकता है कोई बुजुर्ग लोग थे, पुराने लोग थे, आज की बात करता हूं, एक कंपनी आई टेक्नोक्राफ्ट, पूरे शहर को खोद के रखा हुआ है। हम नहीं बोलते कि हमारे शहर को क्यों खोद के रखा हुआ है। हमारे शहर के दीनदयाल सर्किल हो, रानी बाजार हो, कहीं हर जगह खड्डे किए हुए हैं, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हम मस्ती लेते हैं। हम राधा किशन तम्माड़ी की बात कर सकते हैं, ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों किया, होर्मुज क्यों नहीं खोल रहा, उस पर फाटक में बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे शहर का सांगला फाटक, कोलगेट फाटक समस्या का समाधान क्यों हो रहा, हम नहीं बोलते। मचने पर सुनिए ध्यान से, खावड़ की खाज मचने पर शर्त लगाना यहाँ का शगल है। खावड़ की खाज मचने पर शर्त लगाना यहाँ का शगल है। हाँ जीते तो ठीक, अगर हारे तो भी जीत के वारे ग्यारे। शर्त लगा ली हमने, जीत गए तो भी खाएंगे, हारे तो भी खाएंगे तो सही। तो ये खाने का जो है सुबह 5 बजे पहला पावा जब निकलता है कचौरी का, वो रसवादन किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा बहुत विनम्र आग्रह है, हमारे शहर के थोड़ी सी दूर पे पलाना में एक पुल बना, उसको सर्पिलाकार बना दिया, कोई नहीं बोला वहां पर दुर्घटनाएं हो गई। पता है पुगल रोड पे पुल की जरूरत ही नहीं थी, पुल बना दिया। बीडीए को बीकानेर से बाहर लेकर जा रहे, कौन बोल रहा है? जेठानी जरूर का, मैं जाने नहीं दूंगा। भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, न्यू लग चुकी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरा बहुत विनम्र आग्रह है, चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, मुझे गर्व शहर के नागरिक होने पर। लेकिन मैं ये चाहता भी हूँ कि हम हमारी जिम्मेदारी के लिए बोले। कोई टेक्नोक्राफ्ट कंपनी बाहर की आकर पूरे शहर को खोद के रख दे, अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये गलत बात है। मैं एक उदाहरण से, दूसरे शहर के उदाहरण से मैं बात को खत्म करूंगा कि कोटा में नवल किशोर शर्मा मंच पे भाषण दे रहे थे, 4 नागरिक चढ़े और लांग खोल दी, धोती पहनते ना उसके लिए लांग होती, लांग खोल दी। कोई समस्या मैं अभी नहीं बताऊं, ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। अगली बार आज लांग खोलिए, कल हम धोती खोल देंगे। ये कोटा शहर के लोगों का चरित्र है। जब वो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, उनको कह दिया ये समस्या का समाधान होना चाहिए, मैं कोटा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज उन्होंने लाल खोली है, कोटा के लोग कुछ भी कर सकते। और आज कोटा में जो विकास हुआ है, जोधपुर में जो विकास हुआ है, उदयपुर में जो विकास हुआ है,
उसका कंपेयर आप अपने शहर से कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे शहर का चरित्र कैसा है और हम क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने इन पॉइंटों को अभी यहीं पे लिखा है और मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे हमारे आदरणीय किसी महोदय ने कौमी एकता, भाईचारे, किन्हीं ने भौगोलिक, किन्हीं ने सांस्कृतिक पहलुओं पे बात की। महान कहने से मेरे मायनों में कोई जगह महान नहीं बन जाती है। महान बनाने के लिए उसके चरित्र की अगर बात की जाती है तो ये जो दोनों पहलू और जो पॉइंट रखे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। चरित्र को अगर हम विच्छेद कर लें तो इसमें इत्र का प्रतिबिंब नजर आएगा। जैसे कहा जाता है कि शिव पे ही की मात्रा हटा देने पे शव है, तो उस इत्र की महक को समझने के लिए हमें जिस दायित्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि चरित्र दायित्व के बिना अधूरा है, उसी के बारे में हम आज बात कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि कोई भी जगह वो निर्जीव नहीं है। जब चरित्र की बात होगी तो वो भी सजीव है। तो वाल्मीकि जी ने योग सूत्र में लिखा है कि मानव जीवन के 7 सुख, आप सभी ध्यान के भंडार यहाँ हैं, फिर भी मैं उन 7 सुखों का थोड़ा सा विश्लेषण कहना चाहूंगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वसा, छठा सुख नगर में पासा, सातवां सुख संतुष्ट जीवन। तो जैसे कि इतने महान व्यक्तियों ने पहले सुख को बताया कि निरोगी काया, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर बात युवाओं की नहीं, उम्र दराज लोगों की नहीं, किसी भी ए वेल्दी मैन कैन नॉट बी लीड विदाउट। लाभ मुझे ये मिला कि जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तो मुझे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी के अंदर उनके एचओडीशिप के अंदर अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने का मौका मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं क्लास 10 तक था। मैं एक बात कहूँ, मारू साहब ने बहुत अच्छी से बात की कि एक मैं जब वहाँ पढ़ रहा था मुझे एक लाइन मिली कि गंगा सिंह जी देरा जब खावन हो तो कौन ज़्यादा कमावा। तो एक बीकानेर के ऊपर सर ने जोशी सर ने बहुत अच्छा से बताया नगर चरित्र। जब आया था तो मुझे बहुत बार कहा कि सर फर्स्ट कंप्यूटर केम इन द टाइम ऑफ राजीव गांधी जी, फर्स्ट पीवी नरसिम्हा राव ब्रॉट दी डिवैल्यूएशन, हमारी इकोनॉमी को बहुत सही किया उन्होंने। अटल जी के टाइम में स्वर्ण चतुर्भुज बहुत बना था और जो हमारे यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा कायापलट हुआ है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं वो खुद ही मनमोहन सिंह जी के टाइम के अंदर है। तो मैं एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई फाउंड इट कि ईच रूलर हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस पीपल। हर एक रूलर्स ने अपना एक काम किया। छोटा सा जिस्ट मैं आपको देना चाहूँ कि ठीक है, राव बीका के टाइम के अंदर बीकानेर कुलाने से बना, इट वाज राव राजा राय सिंह जी ब्रॉट दिस जूनागढ़ फर्स्ट। हम जूनागढ़ जो आज देखते हैं वो राय सिंह जी की ही देन थी और वो राय सिंह जी तो मनसबदार के रूप के अंदर जिसे कहें कि औरंगाबाद दक्कन यहाँ सब वर्क करते रहते, तो उन्हीं के टाइम में उसका जो राठौर सबसे ज्यादा यहाँ है समय और बीका समय के साथ साथ के अंदर राव कल्याण महल और उसके बाद भी बहुत सारे रूलर आए। राव जो करण सिंह जी थे वो जय जंगलदर बादशाह उन्हीं के टाइम मिला, मैंने रिवोल्टेड अगेंस्ट द औरंगजेब एंड ब्रोक द बोट्स। इसके बाद और आगे बढ़े तो अनूप संस्कृति लाइब्रेरी को बनाने वाले महाराजा अनूप सिंह जी की देन थी। देखिए किसी नगर का कैरेक्टर, किसी स्टेट का कैरेक्टर कैसे बन रहा है कि जहाँ करण सिंह जी एक रिवोल्यूशनरी फिगर है, वहाँ अनूप सिंह जी संस्कृति और साहित्य को सपोर्ट करने वाले लोगों के अंदर रहे। लेटर ऑन ये टाइम सूरज सिंह जी रूलर बने, उनके टाइम में बीकानेर का रेवेन्यू अपने हाईएस्ट दर्जे पर पहुंचा। ब्रिटिशर्स असेंबली उनके टाइम में हुई थी। रतन सिंह जी के टाइम के अंदर रतन बिहारी पार्क बना था और आपको आश्चर्य होगा, मुझसे पहले सुषमा ने बहुत अच्छी बात करी कि हम लोग कीड़ी निगराव करते हैं, ये वही थे जिन्होंने रतन बिहारी पार्क में कबूतर खाना पीजन हाउसेस बनाया था। और रतन सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने दरबार की तरफ से रूल निकाला कि 7 तरीके का धान को इकट्ठा करके सतनाजा इन पक्षियों के लिए दिया जाए। So this is the character of बीकानेर स्टेट। Everybody जो कहा ब्रिजबेन सर ने कि मनुष्य का भी ध्यान रखा जाता था, ये हमारे बीच में स्टार्टिंग से। मैं 300 साल पुरानी बात आपसे साझा कर रहा हूँ। सरदार सिंह जी के टाइम में सपोर्ट करने पर बीकानेर का एक्सटेंशन हासिल हिसार तक हो गया था। और ये डूमन सिंह जी थे जिन्होंने गंग कैनाल का जो काम श्रेय गंगा सिंह जी को देते हैं, उसका फर्स्ट बीज उनके दिमाग में आया, बिजली उनके टाइम में आई। गंगा सिंह जी की 1851 में पहली रेल चली जिसकी स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर और आज हमारे यहाँ 116 किलोमीटर पर आवर की वंदे भारत ट्रेन भी चलती है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ बीकानेर व्हिच वी हैव सीन इन फ्रॉम लास्ट 100 years more than that।
और गंगा सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ, चाहे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, गंगा रिसाला हो, एवरीथिंग व्हिच गोज अप दैट, ये गंगा सिंह जी की देन मानी जाती है। और साधु सिंह जी थे वो आफ्टर द इंडिपेंडेंस टाइम फर्स्ट रियासत जो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर मिलने के लिए विलिंगली आए। और हम लोग जानते हैं कि साधु सिंह जी ने 4,87,000 रुपए दिए थे, जो बीकानेर जो राजस्थान के किसी स्टेट में नहीं ऑफर किए थे। ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बीकानेर की। और आज की तारीख में भारत भर के अंदर 60,000 से ज्यादा दुकानें ऐसी हैं जिनके नाम के अंदर मिठाई की दुकानों में बीकानेर जुड़ा है। दिस इज द क्रेडिबिलिटी वी एबल टू ब्रिंग अप देयर। और ये देखिए, ये सारी चीजें चरित्र को कैसे बना रहे हैं। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, पीनट की हम इंडिया में सेकंड नंबर की इंडस्ट्री। और आपको ये भी भारत का पहला लोको शेड बीकानेर के अंदर बना। पोल की ज्वेलरी जो बनती है वो सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर है, सबसे महंगी ज्वेलरी। इट इज ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ बीकानेर टू द स्टेट एंड टू द नेशन। पर जब मैं दिल्ली से आया तो एक चरित्र के दायित्व के बारे में भी बात करें तो मैं दिल्ली में जब पढ़ता था तो लगभग 10-12 साल पढ़ना हो तो मैं मोटरसाइकिल थी मेरे पास, और मोटरसाइकिल के दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं, आपने देखा होगा साइड में। ट्रेन के अंदर मैंने गाड़ी ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल करवाई तो दोनों मिरर उतार दिए। और जब मैं वापस आकर गाड़ी चलाने लगा बीकानेर तो मैंने देखा कि कभी कोई मेरे यहाँ से निकल जाता, कभी यहाँ से निकल जाता। मुझे बड़ी परेशानी होती है कि मैं यूज्ड टू था मिरर लगाकर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने। तो वो मिरर लेकर मैं उसके पास टेक्नीशियन जो अपने हैं गाड़ी सही करने वाले उनसे गए कि भाई ये दोनों आप शीशे लगा दीजिए। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने गौर किया कि आया कौन हुआ। मेरी गाड़ी का नंबर दिल्ली का था। तो उन्होंने कहा कि बाहर से आया हुआ, इसको जानकारी नहीं। उन्होंने धीरे से बोला मुझे क्या फाटक के नीचे निकले लिखो नहीं। वो हर व्यक्ति जो आज फाटक की समस्या से जूझ रहा है और उसने अपनी गाड़ी टू व्हीलर फाटक के नीचे से निकाली है, वो रिस्पॉन्सिबल है। वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का। चाहे बीडीओ साहब कितने ही खड़े होकर गए हो कि इस तरफ उनकी गाड़ी और वो आगे क्रॉस ओवर करके चले गए, मैं दूसरी गाड़ी मिल गई, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर। एक्चुअली द पर्सन हु इज गोइंग अपनी गाड़ी नीचे से निकाल रहे वो रिस्पॉन्सिबल। तो मैं ये बात कहूंगा कि दायित्व बोध के अंतर्गत इट इज नॉट ओनली जस्ट हमारे को मौलिक अधिकार क्या है वो हमें बताएं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एक जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मुझे यहाँ आकर परेशान करी, जो मेरे परिवर्तन लाई थॉट के अंदर, मैं जब दिल्ली में पढ़ता था, शायद ये मेरा लक भी हो कि, और विश्वास मानिए पिछले कुछ सालों से रियलिटी में ये शायद बहुत रिवॉल्विंग टॉपिक है, नशा वास्तव में बीकानेर में बढ़ा। मैं आपको ऐसा कहूँ, मैं अकादमी का सेक्रेटरी रहा हूँ, रात के 2 बजे तक अकादमी के कॉर्नर के ऊपर एक गोलगप्पे वाला गोलगप्पे देता था। मैं आश्चर्य करता कि 2 बजे कौन गोलगप्पे खाना है। जब बाद में उस बात की इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि सर वो उस समय कुछ ऐसे इंटॉक्सिकेटेड प्रोवाइड करता है जो शहर के अंदर से लोग आते थे। मैं आज आपको ये 2017-18 की बात बताऊं। सो दिस इज द थिंग व्हिच वी आर रियली गोइंग। और मैं एज ए स्टूडेंट मैं उसके बाद मैं एक मौत का मंजर मांझा जिससे कल एक बालक की डेथ हुई, मैं उसको भी इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो उसके लिए भी हमको अवेयर होना पड़ेगा। दूसरी बात जो तिरंगा ने बोली कि राजमहल आपका ही है, और राजमहल कभी इस नेक कामों के लिए मैं कभी किसी को मना करता भी नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप जैसे लोग दिए हैं। सबसे बड़ी बात, आज जिन लोगों को मैं नहीं जानता उनको जान जाऊंगा, जान गया। आज शाम मारूफ को मैंने आज भाई साहब को सुना, बड़ा ज्वलनशील पदार्थ निकले ये तो। और मैंने यही समझा कि अगली टिकट का प्रयास बीकानेर विधानसभा का इनको करना चाहिए, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमको आपसे मतलब है। चरित्र अपना है यहाँ, बहुत बढ़िया चरित्र है। मैं चरित्र का 2 मिनट की बात करूंगा। चरित्र की बात करता हूँ। मैं 2013 में कोलंबो था। कोलंबो में एक मीट थी इंटरनेशनल, उसमें बैठा था तो वहाँ एक बात चली। मेरे को बोलना तो आता नहीं था, वो बाकी तमिल लैंग्वेज जो भी थी। वहाँ नाम आया बीकानेर, मेरा नाम एक था, मैं बीकानेर से। तो एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद में एक महिला 6.5 फुट के लगभग हाइट की लंबी चौड़ी आई, हम बीकानेर से। मैं कहा आप हिंदी में बात करो तो कर लूँगा, या लिख के दे दो मैं जवाब दे दूंगा आपको। आपकी भाषा समझ नहीं आती, पापड़ भुजिया करने लगी, समझ नहीं आया।
फिर उसको वो ये कहना चाह रही थी कि मैं पापड़ बनाना सीखना चाहती हूँ, मेरी एक महिलाओं का ग्रुप है, तो उसके लिए मेरे को जब अपना चरित्र याद आया बीकानेर का, भी हम भी बीकानेर में एक अपनी पहचान रखते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ बीकानेर के 2 कारीगर तैयार किए, राजपुरोहित थे समाज के, तो वो बोले भाई साहब हमारे तो यही बंदी में सब कुछ मिलेगा आपको। आज वो लगभग 500 महिलाओं को पापड़ बनाना सिखा चुकी है श्रीलंका के अंदर, पापड़ और ये जो बड़ी है ना जो, और अभी भी मैं अगर मिलता हूँ उनसे तो वो कहती है कि हम तो आपके पीछे थोड़ा सा कामयाब हो गए, नहीं तो भिखारी थे सभी। तो हम अपने दायित्व को तो भूल जाते हैं, मतलब कभी 2 व्हीलर पे जाते हैं तो हेलमेट वगैरह तो हम लगाते नहीं और अपना दायित्व निभाते हैं। आगे वो हेलमेट वालों खड़े हुए हैं तो ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ये हमारा दायित्व है, तो दायित्व को नहीं भूले। दूसरी बात, पापड़ भुजिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी अग्रवाल ने बताया कि मैं यहाँ फिंगर बेचता था, मैंने इनको अपनी भट्टी के लिए कोयले तोड़ते हुए देखा है यहाँ बीकानेर के अंदर। तो एक कामयाब आदमी के पीछे शहर का चरित्र होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी ओर भाई श्यामनारायण रंगा ने मेरे को बोला कि मैं बॉम्बे गया था अपने मिसेस को चेकअप के लिए, मैं भी बॉम्बे गया था, मैं अपने व्यापारिक काम के लिए गया था, और मैं किसी अपने एजेंट के पास गया तो 13वें माले पे उसका घर था। 13वें माले पे गया तो बोला सेठ जूता यहाँ खोल दो, मैंने जूता खोल दिया, बाहर है तो जूते गए। मैं कहा यार ये 13वें माले पे जूते गए, बोला हाँ, मैंने कहा कहाँ गए, बोला रुको, वो आया तो मैं लिफ्ट से था, वापस जूते देखता सीढ़ियों से गया, जूते कहाँ गए, वो जूता ग्राउंड फ्लोर पे मिला मेरे को। मैंने कहा ये कैसे हो गया, बोला कि हमारा पड़ोसी ऐसा ही है। वो फिर वो महिला फिर आगे जूते देखने के लिए कुछ डंडे से उठाया जूता और नीचे देख दिया। मैंने कहा यार ये तो हमारे बीकानेर में तो यही पड़ेगा इसको, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते। दूसरी बात अग्रिम बधाई देता हूँ, और जो सब्जेक्ट बीकानेर नगर चरित्र और नगर दायित्व ये आज चर्चा हो रही है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ बिरजतन जी जोशी और श्यामनारायण रंगा को ये सब्जेक्ट मैं 2006 में जब 2008 में जब मैं महापौर था उस वक्त, और 2011 में जब यूआईटी का चेयरमैन था, तब उस वक्त मेरी ये सोच थी कि हमारा बीकानेर के लोगों का चरित्र और दायित्व, इस पे हम कुछ ऐसा लोगों को दें कि सिर्फ हम डायरेक्टरी के रूप में कोई कुछ रहन सहन, पाटा पद्धति, चौकी पद्धति, हमारे ये 5 गेट बागियां, ये क्या है, बीकानेर के इतिहास के बारे में आम जन को जानकारी जाए, ऐसी पुस्तक निकालें। वास्तव में इन दोनों लोगों ने मेहनत की, तो नगर पुस्तक का विमोचन करवाया, और उसके बाद में नगर वैभव के रूप में आपने एक पुस्तक लिखी, जो सिर्फ पुस्तक ही नहीं है बल्कि बीकानेर के लोगों के लिए एक तारीखी पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है। अगर कोई IAS IAS से कोई बीकानेर के कोई सवाल किया जाए तो शायद उस पुस्तक में ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिल सकता। इसके लिए मैं इनका दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहीं पीछे तो नहीं रहा है, लेकिन जोधपुर और कोटा के जयपुर के मुकाबले में बहुत पीछे है। हमारी कमी क्या है कि हम दलगत राजनीति से आपका संबंध हो, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना। ये 2012 में मैंने इस पुल को बाकायदा बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन बीकानेर के लोग तो मस्त हैं, आदेश अफसरों के सची नहीं, लेकिन जनता कुछ भी नहीं बोली। जो पुल आज बनने को तैयार है वो 2012 में बना चुका होता कि जनता का सहयोग होता। हमारी मस्त सदरा है कि जनता हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं कर, मैं खुद रहा हूँ, सभापति रहा हूँ, महापौर रहा हूँ, यूआईटी का चेयरमैन रहा हूँ, मुझे कभी बीकानेर के बारे में जनता ने आगे नहीं बताया कि भाई साहब ये कमी है, इसको पूरा करो, ये कमी है, ये होना चाहिए। मैंने उस वक्त ये सोचा कि हमारा शहर बहुत पुराना है, बड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, क्यों नहीं एक बीकानेर की न्यू बीकाना सिटी बसाई जाए, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स कॉलोनी, प्रोफेसर्स कॉलोनी, आईएएस कॉलोनी, आईएएस ब्लॉक, आरएस ब्लॉक, पॉलिटिशियन ब्लॉक, वेंडर्स ब्लॉक ये बनाए जाए, और खिलाड़ियों के लिए ब्लॉक, प्रोफेसर्स ब्लॉक ये बनाए जाए, 50 प्लॉट बनाए जाएं, और इन लोगों को बाकायदा
डीएलसी रेट पे दिया जाए और बीकानेर के अंदर कम से कम 120 फीट चौड़ी, 100 फीट चौड़ी, 80 फीट चौड़ी रोड हो और एक बाकायदा वहाँ पे इंटरनेशनल ग्राउंड हो ताकि बीकानेर की प्रतिभाएं वहाँ आकर के आगे बढ़ सके। लेकिन मैंने प्लान के पास जब 2011-12 में आप यूआईटी के चेयरमैन थे तो आपके पास पैसा कहाँ से आया? ईमानदारी की बात है, सिंथेसिस के प्रोग्राम में थे, हम पास में बैठे हुए थे, तो मैंने जेठानंद जी से कहा जब मैंने ज्वाइन किया था तो 40 लाख रुपए नकद थे, 85 करोड़ रुपए का यूआईटी पे कर्जा था। 2 साल में 475 रुपए के काम कराए और 45 करोड़ रुपए में नकद छोड़ के आया था। ये मेरी बीकानेर की जमीन थी, बीकानेर शहर की जमीन थी। क्यों कि मेरे पास खुद के पास मेरी जमीन नहीं थी, मुझे जमीन नहीं सुधारनी थी, मुझे बीकानेर को सुधारने का प्रयास करना। आईजीएनपी का जो पूरी आप देख रहे होंगे, आईजीएनपी वीरान पड़ी है जहाँ अवैध काम हो रहे हैं, ले लें और यहाँ पे अगर आप न्यू बीकानेर सिटी बसाते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए ताकि आपके कार्यकाल में एक बीकानेर को तोहफा मिल सके और आपका भी इतिहास लिखा जा सके। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हम सब गवर्नमेंट पे या बीडीए पे, निगम पे डालते हैं, सफाई की बात आती है कि मेरे घर के आगे मेरी खुद की औरत सुबह झाड़ू लगाती है। अगर मेरे घर के आगे कोई नाली रुक जाती है तो मैंने एक डंडा रखा हुआ है, मैं खुद अपने हाथ से साफ कर देता हूँ। लेकिन हम तो सब कर्मचारी भी रहते हैं, कर्मचारी सुबह आते हैं बेचारे, शाम को आते हैं, 24 घंटे तो नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ बीकानेर खूबसूरत बन सकता है। आपकी जिम्मेवारी देना चाहता हूँ कि आप अपने घर के आगे, अपनी दुकान में, प्रतिष्ठा के आगे आप खुद सफाई करें, बीकानेर कश्मीर न चल जाए। क्या हम नगर निगम पे ही रहें? क्या नगर निगम का ही कर्मचारी 24 घंटे वहाँ पे रहें? आपसे अर्ज करता हूँ, बीकानेर मस्ताना शहर है, मस्त हमें रहना है, उसमें हमें कहीं खोना नहीं है तो से। और बीकानेर का सांप्रदायिक सौहार्द तो आप मिसाल है। जब मैं हमने लोगों को बुलाया, बीकानेर में सब दरवाजे बंद हो गए और अशोक जी आचार्य ने सभी धर्म के लोगों को वहां बुलाया और पूरे शहर में चक्कर निकाल करके जो दरवाजे बंद थे उनको बुलाया। ये हमारा बीकानेर शहर। हमारे आने वाली नस्ल जो अभी है ये एमडी पे चल रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वेदांत रूप से आपने काम किया है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का काम है। तो इस बहाने भी हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज चूंकि हमने बीकानेर के चरित्र को और दायित्व को समझा, मकसूद जी कह रहे थे कि यहाँ लेकिन हम व्यवहारी कम है। आपने जो बात कही कि कचरा उठा लें, खुद सफाई कर लें, ये 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो सकता है। अगर सहज रूप में हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाए तो बहरहाल इतने लोगों को सुनने के बाद आज इन्होंने मुझे अवसर ही ऐसा दिया है कि मैं सिर्फ सम्मान करवाऊं, क्योंकि सम्मान हमारे यहाँ की परंपरा है और अतिथि देवो भव, इसके लिए बीकानेर 7 समंदर पार भी जाना जाता है। इन सब मंचों पर जो ज्योति का प्रकाश फैल रहा है और कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी। वन मैन शो, सारा इनका चरित्र और दायित्व हमने दोनों देख लिया कि व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, एक अकेला भी चुनाव हार सकता है, वो आज इन्होंने सिद्ध कर दिया। मैं मकसूद जी के सम्मान के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ। सुनहरा इतिहास उसकी बात है। हम सबके सामने है 530 वर्ष, 539वें में हम प्रवेश व्यक्त करें। इस दुपट्टे का जो भार है वो चरित्र और दायित्व दोनों का एक उजला पक्ष देखने को मिला है। ब्रजबंधु जोशी वाकई सृजनशील व्यक्तित्व है, कई किताबें भी लिखी है। देखो बच्चे कुछ समय में हमने आपको सुना तो बोले नहीं थे, और संजय जी को कहता है मैं जो भी बोलूंगा यहाँ से बोलूंगा, तो आप थोड़ा सा सुखद पाने के लिए अपने टीचर्स लाइफ की, तो आप भी आ जाए मंच पर। सुरेश जी कैसा लग रहा है आपको?
एक लाइन बोलना चाहूँगा। की एक उपलब्धि है इस शहर के लिए। आप आ जाइए रमनदीप जी। पीयूष जी तो कहते ही होंगे, पर वाकई इन्होंने अजय अजय जी आज इतने फोटो खींचने थे, पहले नहीं खींचे किसी कार्यक्रम। लक्ष्मी डॉक्टर श्रीकांत इस धर्मधारा को और अधिक, इप्सिता शर्मा, यशपाल कुमावत, सामने वेद प्रकाश जी अग्रवाल, मिठाई किंग है, नमकीन किंग है, और खास बात है कि कॉलेज में हम साथ ही थे। हाँ, गुजिया पापड़ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के भी आप अध्यक्ष हैं। हाँ, के लिए पूरा हित है, वो है पूर्व हित है, क्या पूर्व हित है, पूर्व सामान्य श्याम मारू एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, फर्स्ट टाइम इन बीकानेर हिस्ट्री। डॉक्टर रितेश जी आप आइए। डॉक्टर रितेश कम हो सकते हैं, बाकी तो इनकी भी यात्रा लगभग